कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम के लिए बहुत मेहनत की हो, पर उस काम से ज्यादा मुश्किल उसका इंतजार करना लग रहा हो? वो बेचैनी, वो एंजाइटी, जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे प्राचीन ज्ञान को समझेंगे जो इस तनाव से डील करने का एक बहुत ही पावरफुल नजरिया देता है। तो सवाल तो यही है ना, कि आखिर किसी भी नतीजे का इंतजार करना इतना स्ट्रेसफुल क्यों होता है? चाहे वो एग्जाम का रिजल्ट हो, जॉब इंटरव्यू हो या कोई पर्सनल गोल, ये इंतजार हमारे मन की शांति को भंग क्यों कर देता है? और इसका जवाब एक बहुत ही सीधी और गहरी बात में छिपा है। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। जब हमारा पूरा का पूरा ध्यान बस इस बात पर अटक जाता है कि क्या होगा, असल में हम तभी से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जहां हम अपना काम पूरी लगन से करें, 100% दे, पर ये तनाव, ये स्ट्रेस हो ही ना? एक ऐसा रास्ता जहां हम काम में पूरी तरह डूब जाए और नतीजों की चिंता हमें परेशान ही ना कर पाए। और यहीं पर भगवत गीता का वो ज्ञान आता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फल में नहीं। मतलब हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है, हमारा एक्शन। उसका नतीजा क्या होगा वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और ये सोचना ही कितना बड़ा बोझ हल्का कर देता है ना। इसी फिलॉसफी को, इसी सिद्धांत को कर्म योग कहा जाता है, यानी कि निष्काम कर्म का अभ्यास। ये एक ऐसा रास्ता है जहां हम अपनी ड्यूटी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके आउटकम से खुद को जोड़ते नहीं हैं, उससे कोई लगाव नहीं रखते। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये जो अटैचमेंट है, ये लगाव, ये आखिर हमें तकलीफ देता क्यों है? ये हमारे मन को कैसे जकड़ लेता है? यहाँ देखिए, दो तरह की सोच का फर्क कितना साफ दिखता है। एक तरफ है वो मन जो रिजल्ट से बंधा हुआ है। उसकी खुशी हमेशा कंडीशनल होती है, अगर ऐसा हुआ तभी मैं खुश होऊंगा। और इस सोच के साथ डर और एंजाइटी तो फ्री में मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वो मन जो सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है। उसको शांति बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। वो नतीजों का गुलाम नहीं है, बल्कि उससे तो काम करने में ही मजा आता है, उसी प्रोसेस में आजादी मिलती है। तो फिर आइडियल स्टेट क्या है? इस फिलॉसफी के हिसाब से एक योगी का मन कैसा होता है? वो कौन सी मेंटल स्टेट है जिसे समभाव कहते हैं, और उस तक कैसे पहुंचा जाए? देखिए, जो इस रास्ते पर चलता है ना, वो पहली बात बिना ईगो के काम करता है। उसे डर नहीं सताता, फेल होने की चिंता भी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए सक्सेस और फेलियर दोनों बराबर हैं। वो शांत रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और पता है, इसी मेंटल बैलेंस को, मतलब सुख दुख, हार जीत, सब में एक जैसा शांत रहने की स्टेट को ही असली योग कहा गया है। मतलब योग सिर्फ आसन करना नहीं है, योग मन का ये बैलेंस है, ये ठहराव है। तो अब हम आते हैं इस पूरी सोच के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये फिलॉसफी हमारे काम को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हमारा कर्म ही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड बन सकता है। तो चलिए फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहला, अपना फोकस काम पर रखो, फल पर नहीं। दूसरा, ये याद रखना कि दुख की असली जड़ अटैचमेंट ही है। तीसरा, समभाव, यानी हर हाल में एक जैसा शांत रहना ही सच्चा योग है। और चौथा, अपना काम करना, अपनी ड्यूटी निभाना, यही हमारा धर्म है। और ये सारी बातें इस एक लाइन में सिमट जाती हैं, कर्म ही पूजा है। सोचिए, जब हम अपने काम को इस भावना से करने लगें, पूरी लगन से, पूरे दिल से, पर बिना किसी उम्मीद के, तो हमारा हर एक्शन सच में एक पूजा जैसा हो जाएगा। तो जाते जाते बस एक सवाल है सोचने के लिए, क्या हो अगर नतीजा नहीं, बल्कि हमारी कोशिश, हमारी मेहनत ही असली इनाम हो? सोचिएगा इस बारे में।